हे गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 1302 प्रॉब्लम, जिसका नाम है डीपेस्ट लीव्स सम। तो इधर क्या दिया गया हुआ है हमें, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ इट्स डीपेस्ट लीव्स। तो डीपेस्ट लीव्स मतलब इधर क्या लिया है इन्होंने, सबसे लास्ट डेप्थ या सबसे लास्ट लेवल वाला जो हमें लेवल में जो लीव्स मिलेंगे उनका सम हमें रिटर्न करना है। तो इधर फॉर एग्जांपल 5 और 4 जो है, 5 अगर लीफ है पर वो डीपेस्ट लीफ नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 1 2 थर्ड लेवल पे आता है, पर फोर्थ लेवल पे जो डीपेस्ट लेवल है हमारा 4 है और उनके लीव्स है 7 और 8। तो उनका एडिशन हमें रिटर्न करना है जो कि 15। तो चलिए थोड़ा ओपन बोर्ड पे जाते हैं और देखते हैं हम ये कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब मैंने डीपेस्ट देखा तब मुझे आया कि डेप्थ इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये हो सकता है, मतलब सम सॉल्व करने के लिए डेप्थ इम्पोर्टेंट फैक्टर, और वो है ही क्योंकि हमें मैक्सिमम डेप्थ के लीव्स का समेशन चाहिए। तो ऐसे में दूसरे शब्दों में फॉर्मुलेट करूँ तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लीव्स सम हमें चाहिए। तो मैक्सिमम डेप्थ ऐसे बोले तो मैक्सिमम लेवल भी बोल सकते हैं, और मैक्सिमम लेवल या लेवल ऐसे कुछ बोला तो मुझे सबसे पहले लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की याद आती है। ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें हम लेवल बाय लेवल ट्रैवल करते हैं हर ट्री के नोड्स को, और उनके साथ जो हमें प्रोसेस करना है वो करते हैं। तो ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है। तो अगर मुझे हमारे क्यू में ये दोनों लेवल के मिल गए नोट्स, तो क्या मैं इन नोट्स को निकाल के सम कर सकता हूँ? तो जी हाँ, ज़रूर कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसे कुछ कुछ आइडिया आया कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो फिर मैं एल्गोरिदम अप्रोच तो मुझे ऐसे डेप्थ से या डीपेस्ट से या लेवल से ऐसे स्ट्राइक हो गई। अब हम एल्गोरिदम ऐसे लिखेंगे काइंड ऑफ। तो सबसे पहले इनिशियलाइज और सम वेरिएबल, उसके बाद ट्रैवर्स लेवल बाय लेवल, कीप इनिशियलाइजिंग सम इज इक्वल टू 0 एट ईच लेवल। क्योंकि हमें पता नहीं है कि डीपेस्ट लेवल कौन सी है, वो पता नहीं हमें, पर हम एक ये काम कर सकते हैं कि हर लेवल में सम की वैल्यू 0 करेंगे और फिर हर लेवल में वो ऐड करते जाएंगे हर नोट्स के सम के वैल्यू से। और ऑब्वियसली जब हमारा पूरा लेवल ऑर्डर खत्म होगा तब हमने सबसे रिसेंटली या सबसे लेटेस्ट हमने लास्ट लेवल को ही ट्रैवर्स किया होगा, मतलब ये वाला लेवल। तो फिर उस टाइम पे हमने जब ये लेवल चलाई होगी तब हम सम 0 करके ही चलने वाले हैं। और हर बार जब हम एक ही लेवल के नोड्स ऐड करेंगे तब सम में ये वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, इसीलिए मेरे सम में एट लास्ट ये दो नोड्स का सम होने वाला है। तो कीप इनिशियलाइजिंग सम 0 एट ईच लेवल, और फिर एट द एंड कीप एडिंग नोड्स वैल्यू, all nodes value inside sum ऑफ सेम लेवल। तो सेम लेवल के जो नोड्स हैं हमें वो ऐड करते जाना है सम के अंदर हम हमारे। तो अगर आपने पिछले के वीडियोस नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा, उधर से मैंने बहुत अच्छे से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं एक क्यू मेंटेन करके ये बताया हुआ है। फिर भी, और अगर आपको वो देखना नहीं होगा तो चिंता मत कीजिए, ड्राई रन में भी आपको बहुत अच्छे से कोड कैसे चलने वाला है ये समझ आएगा। तो अब हम कोड करने जाते हैं डायरेक्टली।
तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अगर बेस केस ही रख देता हूँ सबसे पहले कि इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो 0, क्योंकि कुछ ट्री नहीं है तो कुछ भी ट्री नहीं होगा तो उसका सम 0 ही होगा। फिर हम एक इंट सम क्रिएट करते हैं 0 का, फिर हमारा ये सम वेरिएबल जिसे हम हर लेवल में सबसे स्टार्टिंग में 0 करने वाले हैं। फिर उसके बाद एक लिंक लिस्ट करता हूँ, मतलब लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। तो मैं क्यू एक लिंक लिस्ट से यूज करता हूँ इधर जावा में, ट्री नोड इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, और फिर क्यू के अंदर एट लास्ट मैं करता हूँ रूट, फिर व्हाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड कोड है, int size इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। उसके बाद हम ये सम को हर लेवल पे 0 करने वाले हैं, तो हम ऐसे करेंगे ये, और फिर हमारा और एक व्हाइल लूप, व्हाइल साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमारा रिमूव नोड आएगा क्यू से, क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट। ठीक है, तो हमें फर्स्ट मिला। तो हर बार की तरह हम लेवल में क्या करते हैं, अगर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तो मेरे क्यू में डाल दो, सिमिलरली इफ लेफ्ट एंड राइट एग्जिस्ट ऐड इन क्यू। सिमिलरली राइट के साथ वही करेंगे हम। और जो मेन काम करना है हमें एक ही लेवल में, अभी ये जो अंदर का वाइल लूप है ये एक ही लेवल के लिए चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 1 एक ही लेवल में तो वाइल लूप सिर्फ एक बार चलेगा, 2 और 3 एक ही लेवल में तो वाइल लूप 2 बार चलेगा। तो मतलब हमारा एक लेवल के जो सब नोड्स है वो इस वाइल के अंदर, सेकेंड नेस्टेड वाइल के अंदर चलने वाले हैं। तो इधर ही मैं क्या कर दूंगा, हर बार सम में ऐड करते जाऊंगा, प्लस इक्वल टू रिमूव नोड का वैल्यू। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, बाहर जब पूरा मेरा ट्रैवर्सल होगा तब सबसे बाद में बाहर आकर ये रिटर्न कर दूंगा सम। तो सबसे पहले मैंने सम इनिशियलाइज कर दिया, ये इफ ट्री डजंट एग्जिस्ट, तो ये मेरा केस है। फिर उसके बाद ऐड रूट स्टार्ट लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, फिर इनिशियलाइज 0 फॉर ईच न्यू लेवल, इनिशियलाइज सम इज इक्वल टू 0, और फिर हर बार ये सम हमें ऐड करना होगा, ऐड ऑल द नोड्स सम ऑफ सेम लेवल इन ट्री इन सम। तो ये चला कर देखता हूं मैं एक बार, सेव तो हो रहा है। ठीक है, ये सबमिट भी हो रहा है। और अब हम एक बार सीपीपी में भी लिख देते हैं इसको। तो सबसे पहले सेम बेस कंडीशन, इफ रूट अगर मेरा नल पॉइंटर के इक्वल हो तो रिटर्न कर दो 0। उसके बाद मैं क्यू बनाऊंगा इंटीजर की, ट्री नोड की, फिर उसके बाद क्यू में ऐड करूंगा पुश रूट। उसके बाद मेरा वाइल लूप चलाऊंगा
क्यू डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0। उसके अंदर जाने से पहले मैं मेरा एक सम वेरिएबल बना दूंगा इधर 0 के इक्वल, और फिर अंदर जाके मैं साइज निकालूंगा, इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, और सम को इक्वल कर दूंगा 0 से, और मेरा इनर वाइल लूप चलाऊंगा साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0। तो फिर हमें क्या करना है, रिमूव नोड करना है, प्री नोड रिमूव नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, और फिर क्यू डॉट पॉप करेंगे हम। फिर उसके बाद उसके राइट और लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हो तो वो ऐड करूंगा। क्यू डॉट पुश रिमूव नोड का लेफ्ट, सिमिलरली राइट के साथ। और फिर हम क्या करने वाले हैं, हर बार सम को सेम लेवल में ऐड करने वाले हैं, नोड्स के वैल्यू को। और फिर ये सब खत्म होने के बाद हम रिटर्न करेंगे सम। तो ये बेस कंडीशन हो गई, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यू हो गया। फिर सम इनिशियलाइज किया, फिर इधर मेंटेन सम एज 0 फॉर ईच न्यू लेवल। और क्योंकि हम सबसे लास्ट में लास्ट लेवल ही ट्रैवर्स करने वाले हैं, तो ये हमारा सम पड़ा होगा लेवल विल गेट अपडेटेड इन लेटेस्ट सम, और फिर ये सम हम रिटर्न करने वाले हैं। तो ये सही दिख रहा है मुझे, कुछ रह तो नहीं गया। इधर हम इफ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम क्यू में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बार चला के देखता हूँ। नोड नहीं है, रूट है, आई गेस रूट है, नहीं रिमूव नोड होगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हुआ। तो हम इसे अभी ट्राई रन करेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है इधर। तो ये मैंने लाया हमारा कोड, ये मैंने लाया मेरा ट्री। अरे हाँ, और ये हमने क्रिएट किया हमारा स्टैक। तो इधर सबसे पहले हमने स्टैक नहीं है, हमारा क्यू है, तो हम क्यू ड्रॉ करेंगे। स्टैक नहीं, क्यू है हमारा, तो हम क्यू करेंगे ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्यू में पुश किया रूट, और फिर सम को इक्वल किया 0 से, और फिर व्हाइल लूप चलाया जिधर मेरा साइज है 1। ठीक है, तो मेरा अंदर का लूप चला, फिर ये सम 0 के इक्वल हो गया, साइज किया मैंने कैप्चर, और फिर साइज माइनस माइनस अंदर का व्हाइल लूप चला, और फिर हमने रिमूव नोड में आ गया 1। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेफ्ट और राइट ऐड हो गए, मतलब 2 पहले ऐड हुआ और फिर 3 ऐड हुआ, और फिर उसके बाद सम में ऐड हुआ 1, और फिर व्हाइल का लूप खत्म हो गया। उसके बाद हमने फिर से सम को किया इनिशियलाइज 0, तो नेक्स्ट लेवल पे फिर से सम 0 हो गया, 0 से इनिशियलाइज, और अब साइज है हमारी 2, तो ये 2 बार चलेगा। अभी रिमूव नोड में आ गया हमारा 2 ने क्या किया,
टू ने कुछ नहीं किया, टू ने ऐड किया 4 और 5 और फिर खुद 2 ऐड हो गया सम में और साइज को किया 1। उसके बाद अंदर का वाइल लूप फिर से चला और रिमूव नोड में आ गया 3 इस बार। 3 ने क्या किया, सम को किया 5, साइज को किया 0 और फिर कुछ नहीं किया 3 ने, क्योंकि हाँ 3 ने अपने राइट को ऐड किया जो कि है 6 और फिर ये चला गया। अभी हमारी फिर से ये लेवल खत्म हो गई प्रोसेस करके, ये खत्म हो गई। अभी हमारा क्यू का साइज है 3, इसलिए अभी ये लेवल होगी प्रोसेस। अभी सबसे पहले 4 बाहर आया रिमूव नोड में। 4 ने क्या किया, अपने लेफ्ट और राइट को ऐड किया, तो उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है जो कि 7 है और राइट नहीं करता, तो उसने कुछ नहीं किया राइट से। और सम हमारा अभी शुरू होने से पहले इधर 0 इनिशियलाइज हुआ था, तो अभी सम में ऐड हो गया 4 और फिर ये व्हाइल लूप खत्म हो गया और इधर साइज हो गई थी 2 तब तक। फिर 5 बाहर निकले। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लेफ्ट और राइट को ऐड किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करते और इधर सम में 9 कर दिया, खुद को ऐड कर दिया 4 के साथ और फिर लूप किया खत्म। और फिर उसके बाद खुद 6 ऐड हुए इधर रिमूव नोड में। नेक्स्ट इटरेशन में साइज हो गई 0 और फिर 6 ने खुद को ऐड किया सम में जो कि है 15, पर उससे पहले क्या हुआ, उसने अपने राइट चाइल्ड को भी ऐड किया था इधर और फिर ये लूप हो गया खत्म। पर अभी क्यू की साइज हो गई थी 2, इसलिए ये इटरेशन फिर से 2 से चलेगा। सम को हमने किया फिर से इनिशियलाइज इधर न्यू लेवल में 0। फिर हमारे पास न्यू नोड में आ गया है 7। 7 ने क्या किया, 7 ने क्या किया, 7 ने सबसे पहले लेफ्ट और राइट को ऐड किया, पर लेफ्ट और राइट उसके कुछ है ही नहीं, तो उसने डायरेक्टली अपने आप को ऐड कर दिया इधर सम में। और फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, उसने साइज को किया माइनस माइनस इस लूप ने और 7 हट गया। अभी उसके बाद सेम व्हाइल लूप में, इसी व्हाइल लूप में हमने क्या किया, 8 को बाहर निकाला रिमूव नोड में और फिर साइज हो गया 0 और रिमूव नोड ने अपने लेफ्ट और राइट को ऐड किया जो कि है नल और फिर इधर ऐड कर लिया खुद को सम में जो कि है 15 और फिर रिमूव नोड से चला गया, ये पूरा व्हाइल इटरेशन हो गया खत्म। और क्योंकि हमारी साइज भी 0 है इसलिए ये भी व्हाइल खत्म हो गया और हमने रिटर्न किया सम जो कि है हमारा 15। इसलिए एट द एंड हमने क्या किया था, सम में एट द एंड सिर्फ 7 और 8 को ऐड किया और यही 15 हमने आंसर भेज दिया, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट आ गया। तो अभी हम और एक बार ड्राई रन करेंगे इसे। कुछ अलग ट्री ले लेते हैं एक बार। सम साइज और रिमूव, ठीक है। तो 1 2 3 5 7 10 11 12 13, ऐसी एक ट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3 और डीपेस्ट लेवल कौन से है इसकी, ये है लेवल 4, जिसमें ये दो नोड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या हुआ, हमने डाला 2 को इस नोड में, इस क्यू में और फिर सम को किया इनिशियलाइज 0 से और साइज हमारी थी 1 और हो गया ये वाइल लूप शुरू। तो सम को 0, साइज को 1 किया, अब ये वाइल लूप शुरू हुआ जिसमें से रिमूव नोड में आ गया 2। 2 ने क्या किया, 2 ने अपने लेफ्ट और राइट को ऐड किया जो कि है 3 और 5 और खुद सम में ऐड हो गया 0 + 2 जो कि है 2। उसके बाद साइज 0 हो गया
और फिर से नया लूप चला, जिससे हमने अपने सम को फिर से किया इधर से इनिशियलाइज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमने रिमूव नोड में ले लिया 3 को। फिर 3 ने क्या किया, 3 ने 7 को ऐड किया, फिर 10 को ऐड किया, और उसके बाद सम में ऐड कर लिया खुद को, जो कि है 3। फिर हमारा साइज तब क्या था, सेकेंड लेवल में 2 था। अभी 3 के लिए साइज 1 हो गया था, अभी फिर से साइज 0 हो गया, और इधर आ गया हमारा बाहर 5। अभी 5 ने क्या किया, 5 ने अपने लेफ्ट एंड राइट को ऐड किया। इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता पर राइट एग्जिस्ट करता है 11, इसलिए इसने 11 को ऐड किया और फिर खुद को सब में ऐड किया, तो टोटल हो जाता है 8। उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा वाइल लूप खत्म हुआ, पर अभी इस वाइल लूप में हमने फिर से सम को इनिशियलाइज किया 0 से, और साइज हमारा है अभी 3। तो अभी फिर से क्या हुआ, रिमूव नोड में हमारा आ गया 7। 7 ने अपने लेफ्ट और राइट को ऐड किया, जो कि कुछ नहीं, और सब में ऐड किया खुद के वैल्यू को इधर। फिर उसके बाद सब ने क्या किया, साइज माइनस माइनस हुई थी और ये रिमूव नोड से चला गया, और ये 10 नेक्स्ट आ गया रिमूव नोड में। 10 ने क्या किया, 10 ने अपना लेफ्ट ऐड किया है 13, और फिर राइट उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए राइट इसने ऐड नहीं किया और सम को खुद में ऐड कर लिया, जो कि है 17। ये साइज माइनस माइनस हुई थी। अब ये इटरेशन खत्म हो गया वाइल लूप का, फिर से साइज माइनस माइनस हुई और इधर आ गया रिमूव नोड में 11। 11 ने अपने राइट को लेफ्ट और राइट को ऐड किया क्यू में, इसीलिए इधर आ गया 12, और फिर इधर सम में ऐड किया अपने आप को, जो कि होता है 28। पर ये वाइल लूप अभी खत्म हो गया, इसीलिए हमारा सम फिर से हो गया इक्वल टू 0, साइज हो गया इक्वल टू 2, और फिर से लास्ट वाला 4th लेवल के लिए लूप अभी चलने लगा। उसमें क्या हुआ, 13 आ गया इधर और रिमूव नोड में इधर से, और फिर 13 ने क्या किया, 13 ने ऐड किया खुद को सम में, और अपने लेफ्ट और राइट को ऐड किया, जो कि कोई भी नहीं है। फिर साइज हो इधर 13 को बाहर निकालने से साइज माइनस माइनस हुई थी, मतलब हुई ये वाइल लूप का, और फिर अभी 0 हो गई जब ये 13 गया इधर से, और इधर 12 आ गया। 12 ने अपने लेफ्ट और राइट को ऐड किया, पर उसके लेफ्ट और राइट है ही नहीं, तो 12 ने क्या किया, इधर सम में डायरेक्टली ऐड कर लिया 25, और फिर ये हो गया लूप खत्म। पर अभी क्योंकि मेरा साइज भी 0 हो गया है, इसलिए ये मेरा वाइल लूप तो खत्म हो गया था, अभी ये भी वाइल लूप मेरा ब्रेक हो गया, और हमने सम को रिटर्न किया, सम से रिटर्न किया 25। तो ये था लेवल ऑर्डर का एक अनदर वेरिएशन। थोड़ा सा ही सिर्फ इधर एडिशन था कि हमें सम मेंटेन करना था और कुछ नहीं, बाकी सब लेवल ऑर्डर ही है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, और आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि हमने अप्रोच कैसे किया सम को और कैसे लिखा। मैं मेरे तरफ से बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ऐसे कमेंट से भी पता चल जाए कि हम कोड एक्चुअली क्या कर रहे हैं। और बस आज के लिए इतना ही। टिल देन खुद से ड्राई रन करो, खुद से कोड करो, और खुद से बिना ये सॉल्यूशन वीडियो फिर बार बार देख के आप पहले सबसे अंडरस्टैंड करो अच्छे से, और फिर खुद से सबमिट करना ट्राई करो। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन गाइस, कीप कोडिंग एंड कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।